जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला भाई मोहित कुमार। देखिए सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग देखिए आज जो है सीबीएसई ने क्या कर दिया है, सैंपल पेपर क्लास 12 की बात कर रहा हूँ। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के 2022 से 23 के स्टूडेंट के। तो ये सीबीएसई क्लास जो है इंग्लिश का सैंपल पेपर है 2022 से 23 के लिए। ये इंग्लिश कोर अभी स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना है, इंग्लिश का जो सैंपल पेपर है तो इंग्लिश कौन सी सब्जेक्ट कोर का है। ये आपका सब्जेक्ट कोड है 301 का, ठीक है। तो ये सैंपल पेपर है, शिवसेना ने मॉडल पेपर जो है रिलीज कर दिया गया है। अब इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको इस मॉडल पेपर समझना है कि क्वेश्चन का कैसे पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स की रीडिंग होगी, कितने मार्क्स की जो आपकी राइटिंग होगी और कितने मार्क्स से आपसे लिटरेचर से पूछा जाएगा। तो पहले तो इसके जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है, और खास बारीकी से पढ़ेंगे, आपको हर पॉइंट का मतलब समझा देंगे, ठीक है। पेपर में सोल्यूशन नहीं होगा क्वेश्चन पेपर का, बट इसमें क्या है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है, ठीक है। सीबीएसई ने जो पैटर्न दिया है इस पैटर्न को आपको समझाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पेपर का पैटर्न जो है बोर्ड से जो आएगा बोर्ड में, तो ये सेम पैटर्न होगा। हाँ, तो जो भी चीज़ें डाउट हैं सब, बाकी अगर कोई आपको डाउट है तो आपको हमारे जो है इंस्टाग्राम पर आईडी पे आप फॉलो करके वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप इंस्टाग्राम जा करके वहाँ पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको जो है हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए पेपर की बात को समझते हैं। तो पेपर जो मैक्सिमम कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये पेपर जो 80 मार्क्स का है। आपको टाइम ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा, 3 आवर का। 3 आवर का टाइम दिया जाएगा ड्यूरेशन आपको करने के लिए। बट मेन पॉइंट यहाँ पे समझना इस क्वेश्चन को, जो है जब जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं तो आपको 3 घंटे ना मिलकर 3 आवर 15 मिनट टोटल मिलेगा समय। 3 आवर 15 मिनट आपको समय मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। इस कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा टाइम तो 3 घंटे, मगर यहाँ पे सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट है 15 मिनट 15 मिनट पीरियड रीडिंग टू टाइम अलॉटेड फॉर क्वेश्चन पेपर रीडिंग। मतलब 15 मिनट आपको पहला इंस्ट्रक्शन ये दे रखा, 15 मिनट आपको जो दिया जाएगा पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपको टाइम समय कितना मिल रहा है, 3 आवर 15 मिनट का। तो ये बात ध्यान रखना, 15 मिनट आपको दिया जाएगा रीडिंग करने के लिए, पेपर को पढ़ने के लिए स्टार्टिंग में। इसके बाद अब कह रहा है कि जो पेपर को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो आपका रीडिंग पोर्शन रहेगा, एक रहेगा आपका राइटिंग पोर्शन और एक रहेगा आपका लिटरेचर। अब कौन पोर्शन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, आप थंबनेल में देख चुके होंगे, मैंने बता दिया है कि आपका रीडिंग 20 मार्क्स का होगा, राइटिंग भी 20 मार्क्स का होगा और लिटरेचर 40 मार्क्स की पूछी जाएगी। बट आप क्वेश्चन देखें कैसे पूछे जाएंगे, आप पेपर को देखते जाइए। तो पहले सबसे पहले बात करेंगे रीडिंग की। तो जब देखो सॉरी, रीडिंग आपका जो है कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। अब रीडिंग में कैसे 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, क्या होगा। तो इसमें स्टूडेंट आपको दो पैसेज दिए जाएंगे। 2 पैसेज होंगे, प्रत्येक पैसेज 10 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 2 पैसेज होंगे, 2 पैसेज, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या कर दिया, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 जो है सीबीएसई जो है सिलेबस जो है क्लास 12 की बात कर रहा हूँ जो है सीबीएसई के। तो ये सैम्पल पेपर अपलोड हो चुका है मैथ साइंस और फिजिक्स का। ये इंग्लिश का है, इसके बाद हिंदी का भी अपलोड हो जाएगा। अगर कोई आपको डाउट है, कोई पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप, मैंने बता चुका, आप हमारी जो है इंस्टाग्राम आईडी मोहित कुमार 08360 08360 ईमेल जो है आपको इंस्टाग्राम आईडी हमारे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे अगर पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो पैसेज जो है टू टू पैसेज होंगे, ठीक है। 2 पैसेज होंगे, प्रत्येक पैसेज 10 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो पहला पैसेज देखते हैं। सेक्शन ये 20 मार्क्स का है, रीड द पैसेज। इस पैसेज को देखते चले जाइए आप, ठीक है। पहला पैसेज है आपका, इसको जब पढ़ते चले जाएंगे इस पैसेज को, तो इसके बाद यहाँ से इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा वो पहला पैसेज हो चुका, अब इसके कितने क्वेश्चन पूछेंगे इस पैसेज पे बेस्ट। तो 10 क्वेश्चन इस पैसेज पे बेस्ट पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो पहले पैसेज पे 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी आप सैंपल पेपर जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं, बाकी सैंपल पेपर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, एबीसीडी पार्ट में मैंने कहा 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी के क्वेश्चन आपको जो पैसेज में पढ़ करके केयरफुली उसके बाद इनके आंसर आपको देने होंगे। तो ये इंग्लिश कोर का है सिलेबस सैंपल पेपर, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी अगर आप भी कोई डाउट आपको हो रहा है तो मैंने बता दिया, आप हमारी ईमेल आईडी पे या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे जा करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। फिर रीड द पैसेज, सेकंड पैसेज है, ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 1 मार्क्स का। तो रीडिंग के 2 पैसेज होंगे, ठीक, प्रत्येक पैसेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पैसेज है, ये पैसेज इतना बड़ा आप देख रहे होंगे, इस पैसेज को देखते जाइए।
पैसेज को आप देखते चले जाइए। इसके बाद जब लास्ट में यहाँ से क्वेश्चन इसके स्टार्ट होते हैं, इस पैसेज से बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो ये आपका रीडिंग का पोर्शन हुआ। अब रीडिंग पोर्शन आपने समझा दिया, फिर सेक्शन बी पे चले जाइए। तो सेक्शन बी आपका स्टूडेंट क्या है, राइटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग से रिलेटेड है। अब राइटिंग कितने मार्क्स का है, तो हम बता चुके राइटिंग भी आपको 20 मार्क्स का मिलेगा। राइटिंग भी 20 मार्क्स की है आपके सिलेबस में। मगर इसमें सबसे मेन पॉइंट जान समझ रहे हो क्या, ये सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि राइटिंग जो है 20 मार्क्स की है, बट 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा राइटिंग में। तो आप 4 क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन पे जब देख रहे होंगे तो क्या है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द ए एंड बी। मतलब हर क्वेश्चन में, ठीक है, इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस का मतलब समझते हो, जब भी कभी क्वेश्चन में, जब भी कभी क्वेश्चन में और करके लगा हो, और करके मतलब उससे पहले उसके बीच में आर लगा हो, तो या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो या फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ये इंटरनल चॉइस होती है। दोनों क्वेश्चन आपको नहीं अटेम्प्ट करना, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना होगा। दोनों के मार्क्स जो है सेम ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो कह रहा है ए बी में से किसी एक को अटेम्प्ट करिए, वो कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जैसे जाएंगे, इसका सेक्शन बी का 2 क्वेश्चन पे, अटेम्प्ट एनी वन ए एंड बी। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। तो सेम जो पेपर होगा, जो बोर्ड का इंग्लिश का जो है पेपर होगा कोर का, उसमें भी यही पैटर्न रहेगा। आपको यहाँ पे चॉइस दी जाएगी, इंटरनल चॉइस। तो पेपर में थोड़ा, ठीक है, तो आपको काफी ज्यादा चॉइस मिल रही है। इसमें भी यही है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन दोनों में से किसी एक को करना है, दोनों में से किसी एक को। ठीक, अटेम्प्ट एनी वन, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा ए या बी में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है आपको, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ही चॉइस मिल रही है, एनी वन। ठीक है, अटेम्प्ट यहाँ पे फिर 3 में देखिए, सेक्शन बी का 3, अटेम्प्ट ए एंड बी में से किसी एक को अटेम्प्ट करना। 5 मार्क्स का है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यहाँ पे 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो ए बी में भी चॉइस है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके बाद आपको जाना है, मैं कहा था क्वेश्चन 4 अटेंड करने हैं। सेक्शन बी जो आपका राइटिंग कितने मार्क्स का, राइटिंग आपका 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 5 4 जा 20 को। ठीक है, इसके बाद सेक्शन सी। अब सेक्शन सी जो आपका कितने मार्क्स का है, तो सेक्शन सी आपका टोटल 40 मार्क्स का, राइटिंग आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, और आपका रीडिंग 20 मार्क्स का होगा। रीडिंग में 2 पैसेज होंगे, प्रत्येक पैसेज 10 मार्क्स का होगा। राइटिंग में, ठीक है, आपके प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। और कितने क्वेश्चन करने होंगे राइटिंग में, 4 क्वेश्चन करने होंगे। अब लिटरेचर की बात, ये लिटरेचर की बात करते हैं। तो ये कितने मार्क्स का है आपके सिलेबस में, तो 40 मार्क्स का है। अब इसमें देखिए, कह रहा है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द एक्स्ट्रा गिवन। इसमें इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। ठीक है, ये 6 मार्क्स का है, एक ये 6 मार्क्स का है क्वेश्चन। इसमें भी इंटरनल चॉइस, इसके पार्ट दे रखे हैं। फिर उसके बाद क्या करना, यहाँ पे देखो आर लगा। आर का मतलब यहाँ से आपको इंटरनल, या तो पहला वाला करिए या इसके नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें भी आपको बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि जब इंटरनल चॉइस है तब एक क्वेश्चन नहीं तो दूसरा तो आता ही होता लगभग लगभग। अटेम्प्ट एनी वन एक्स्ट्रा गिवन, इसमें से भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही आपको चॉइस दे रखी, इंटरनल चॉइस है। ठीक है, तो ये जो है, कोई अगर अब भी कोई डाउट रह जा रहा है आपको, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, तो आप, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है मोहित कुमार, मोहित कुमार, ठीक है, 08360। ठीक है, वहाँ पे जा करके आप पूछ सकते हैं, बाकी कमेंट करके जो भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये आपका हमने बता दिया लिटरेचर का पार्ट। ठीक है, तो लिटरेचर में आपको फिर उसके बाद क्या ले, एनी 5 फॉलोइंग द क्वेश्चन, इनमें से 5 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। फिर 40 से 50 वर्ड के आपको क्वेश्चन करने होंगे, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आपको 120 से 150 वर्ड के क्वेश्चन करने होंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे लास्ट में 120 से 150 वर्ड के आपको करने होंगे क्वेश्चन। तो ये आपका जो है इंग्लिश कोर का मैंने समझा दिया, मतलब आपको समझा दिया पेपर का पूरा पैटर्न कैसा था, कैसा आएगा, कितना आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपको क्या क्या करना होगा, कहाँ इंटरनल चॉइस होगी तो आपको कैसे करना होगा। ठीक, अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।